जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ एक खुशखबरी के साथ भी और आप लोगों के सहयोग के लिए भी। वो ये कि मेरे द्वारा पिछले एक माह पूर्व एक वीडियो बनाया गया था जो कि हिंदुस्तान में विभिन्न राज्यों में होने वाले इलेक्शंस को लेकर मैंने भविष्यवाणी की थी कुछ, जो कि ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पर की गई थी, और जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश के चुनावों को काफ़ी प्रायोरिटी पे रखा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव हमारी राजनीति का एक बहुत बड़ा पृष्ठभूमि तैयार करने वाला राज्य तो है ही। और जिस प्रकार से योगी के गृह योगी का नाम और उसके कार्यों ने जिस प्रकार से हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में, हमारी राजनीतिक अर्थव्यवस्था में और विशेष रूप से हमारी जो सांस्कृतिक विकास की जो गतिशीलता में उनका काफ़ी महती भूमिका रही थी, तो उस परिणाम स्वरूप लाजमी बनता था कि उत्तर प्रदेश सरकार के इलेक्शनों के ऊपर ज्योतिषीय कोई विश्लेषण किया जाए या उसकी ऐसी भविष्यवाणी की जाए जिससे यह पता लग सके कि आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेरे द्वारा जो विश्लेषण किया गया था उसमें मैंने ये बताया था कि करीब 238 से लेकर 250 सीटों तक का आकलन मेरे द्वारा किया गया था कि योगी की सरकार जो है वो इतनी सीटों के साथ में वापस से दोबारा से सरकार बनाएगी, और वो बात बिल्कुल सच साबित हुई। और उसके लिए मैं निश्चित रूप से ज्योतिष का तो खैर शुक्रगुजार हुई, परंतु आप लोगों का सहयोग और आप लोगों के द्वारा दी गई मोटिवेशन ने मुझे और भी इस प्रकार के कई वीडियोस बनाने के लिए समय समय पर अभिप्रेरित भी किया है, और आप आगे भी करते रहेंगे। तो इस क्रम में ही सबसे पहली बात तो ये कि मैं दोबारा से ही आपको सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरी जो भविष्यवाणी की गई थी एस्ट्रोलॉजिकली यूपी के संदर्भ में वो सही साबित हुई, और निश्चित रूप से ये मेरे मनोबल को और मेरे को आपके द्वारा दी गई अभिप्रेरणा के माध्यम से मैं आने वाले समय में भी कुछ इस प्रकार के अच्छे विषयों को चुनकर भविष्यवाणी करने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप लोगों को सटीक जानकारी प्राप्त हो, भ्रामकता से आप दूर रहें। और इस प्रकार का जो माहौल कई बार देखने में मिलता है कि ज्योतिष या ज्योतिषों के माध्यम से कई बार इस प्रकार का वातावरण तैयार कर दिया जाता है जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि सभी लोग ऐसा करते हैं, मगर फिर भी इसकी संख्या अधिकांशतः बहुत ज़्यादा बहुतायत मात्रा में देखने को आई है। खैर, ये तो विषय रहा भविष्यवाणी की सत्यता का साबित होने का। अब बात करते हैं कि आने वाले 15 मार्च 2022 को सूर्य, जो कि हमारे सभी ग्रहों के अधिष्ठाता देवता भी कह सकते हैं या सबसे अधिपति ग्रहता का स्थान प्राप्त करते हुए अपने आप को जिस प्रकार से उन्होंने हमारे ज्योतिष में हमारी पृथ्वी की जो भी स्थिति है उसको किसी भी प्रकार से चलायमान बनाने में सूर्य ग्रह का काफ़ी प्रमुख योगदान देखने को मिलता है। तो जब भी उनका कोई राशि परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से मनुष्य के जीवन पर बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज मैंने जो विषय चुना है उसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि सूर्य का जो राशि परिवर्तन अब जो होने वाला है, जो कि कुंभ से मीन राशि में परिवर्तन करेंगे, जिसकी वजह से मीन संक्रांति काल कहलाएगा, जो कि 1 महीने का रहेगा। ऐसी स्थिति में इस 1 महीने के दौरान सूर्य का विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, जो कि मीन राशि में अब विचरण करने जा रहे हैं। इस विषय में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये जो गोचर है, यानी कि सूर्य का जो मीन राशि में परिवर्तन होगा या मीन संक्रांति होगी, उसका सबसे बड़ा प्रभाव या अच्छा प्रभाव मेष राशि वालों को देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके लिए ये सभी तरीके से शुभ समय साबित होगा। दूसरा, जिन व्यक्तियों को नौकरी की तलाश है, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, उनको अवश्य रूप से सरकारी तंत्र से नौकरी मिलने के योग बनते हैं। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जिन व्यक्तियों के प्रमोशंस ड्यू थे या जिन्हें किसी भी प्रकार से उपेक्षा का भाव देखने को मिल रहा था, अब वो समय 1 महीने का ऐसा रहेगा जिस समय पर उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना उन्हें प्राप्त होगी, प्रशंसा प्राप्त होगी, और हो सकता है कि उन्हें प्रमोशन भी प्राप्त हो जाए। और जहाँ तक सवाल है मेष राशियों का बच्चों के संदर्भ में, तो बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है।
और दूसरा ये कि आपको निवेश करने से बचना होगा, क्योंकि ऐसे समय पर अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो वो आपको आगे जाके नुकसान भी दे सकता है। हालांकि आर्थिक आगमन और सामाजिक जितने भी अच्छे आयोजन प्रयोजन हैं उनके घटना के घटित होने के काफ़ी प्रबल योग देखे जा सकेंगे। हालांकि शुभ मांगलिक कार्य इस दौरान वर्जित रहते हैं, परंतु फिर भी अन्य प्रकार के कार्य, चाहे वो वाहन खरीदने को लेकर हों या फिर मकान खरीदने को लेकर हों, ये इसी प्रकार के जो शुभ कार्य हैं वो मेष राशि वालों के साथ में साबित होने वाले हैं या उनको इस प्रकार की घटनाओं का लाभ अवश्य रूप से प्राप्त होगा। अब बात करते हैं वृष राशि वालों की। देखिए, वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का यह गोचर निश्चित रूप से काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। दूसरा, ऐसे वृष राशि वाले व्यक्तियों को आकस्मिक धन लाभ होगा, चाहे वो शेयर से हो सकता है या किसी पुराने निवेश से कोई धनराशि उन्हें अचानक या आकस्मिक रूप से मिल जाएगी, जो उनके दैनिक जीवन में तो लाभान्वित करने वाली होगी, बल्कि आने वाले समय के लिए अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी शुभ समय साबित होने वाला है। और ख़ास तौर पर जो व्यक्ति प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बेहतरीन समय साबित निश्चित रूप से होने वाला है। बिजनेस में जो लोग बाग जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी भारी मात्रा में मुनाफा होने के या प्रॉफिट होने के काफ़ी प्रबल योग दिख रहे हैं। हालांकि वृष राशि वाले व्यक्तियों को सेहत के प्रति थोड़ा सावधान रहने की विशेष रूप से आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को आँखों से संबंधित समस्या और पेट से संबंधित समस्या उन्हें परेशान कर सकती है। अब बात करते हैं कि मिथुन राशि पर सूर्य का ये राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आने वाला जो एक माह है मिथुन राशि वालों के लिए सभी प्रकार से शुभ फलदायक देने वाला होगा या शुभ साबित होगा, क्योंकि इस अवधि में जो आपके द्वारा मेहनत की जाएगी या की जाने वाली है उसका तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि आप जहां पर नौकरी करते हैं या जहां पर आप व्यवसाय करते हैं वहां पर आपके कार्यशैली की काफ़ी प्रशंसा आपको मिलेगी। हो सकता है कि आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी इस दौरान प्राप्त हो जाए। हालांकि अगर आप नौकरी परिवर्तन करने की इच्छा रख रहे हैं तो उसके लिए भी ये सर्वोत्तम समय आपके लिए साबित होने वाला है। वहीं दूसरा ये कि जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी है या जो व्यक्ति कुछ नया व्यवसाय प्रारंभ करने की इच्छा जागृत कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी सर्वोत्तम समय साबित होने वाला है। मगर पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये जो राशि परिवर्तन है वो आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी मजबूती प्रदान करने वाला रहेगा। जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं वहां आपके सबॉर्डिनेट स्टाफ से या आपके अधिकारियों से आपके अच्छे संबंधों में बढ़ोतरी होगी। आपके कार्यों की प्रशंसा आपको सुनने को मिलेगी और देखने को मिलेगी। और अगर आप व्यापार में संलग्न हैं तो आपकी आर्थिक समृद्धि निश्चित रूप से आपको प्राप्त होने वाली है। और जहाँ तक सवाल है पिता की संपत्ति से भी आपको लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा, या यूँ कह लीजिए कि पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। हालांकि विदेश यात्राओं के या धार्मिक यात्राओं के तो योग बनेंगे ही कर्क राशि वालों के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि कोई ना कोई घर में ऐसा धार्मिक आयोजन या प्रयोजन होने के काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये जो गोचर है सूर्य का वो कहीं ना कहीं नकारात्मक परिणाम दिखलाई देने वाला रहेगा। नौकरी में भी आपको कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना आपके अंतर्गत दिखलाई पड़ेगी। और हालांकि अगर आप नौकरी का परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो वो भी आपके लिए उचित समय नहीं है। शेयर बाज़ार से जुड़े हुए जो लोग बाग हैं उन्हें शेयर में पैसा नहीं लगाना चाहिए, या कह लीजिए कि कहीं भी आप निवेश करना चाहते हैं तो निवेश करने के लिए भी ये सर्वोत्तम समय आपके लिए साबित नहीं होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से और आमदनी दोनों ही की दृष्टि से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। खासतौर पर स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावचेत रहें, क्योंकि खान पान और रहन सहन की जीवन शैली की वजह से आपको बैकिक की समस्या, पेट से संबंधित समस्या और बीपी से संबंधित समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये गोचर निश्चित रूप से नकारात्मक समय साबित होने वाला है, क्योंकि इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं कार्य का बोझ आपको प्रतीत होगा। मानसिक रूप से आपको चिंताएं थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। विशेष रूप से आपकी पारिवारिक जो समस्या हैं वो आपको मानसिक समस्याओं का स्तर बढ़ाने में सहायता करेंगी, अर्थात मानसिक समस्याएं आपको काफ़ी परेशान कर सकती हैं। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को अपने अधिकारियों से थोड़ी सी खटपट होने की संभावना बनती है। और विशेष रूप से जीवन साथी यानी लाइफ पार्टनर के साथ भी आपके टकराव जैसी स्थितियां देखने को मिलेंगी।
इसीलिए आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए नौकरी करने वाले जो जातक हैं उनके लिए सबसे शानदार समय साबित होने वाला है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई प्रशंसा मिलेगी या अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा या अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होगी, या जिन व्यक्तियों को नौकरी नहीं लगी है उनके नौकरी लगने के काफ़ी प्रबल योग इसमें देखे जा सकेंगे। दूसरा, आपके कॉन्फिडेंस में या यूँ कह लीजिए आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कानूनी विवाद को लेकर अगर आप कोई समस्या पैदा नहीं कर पाए हैं तो ये समस्या समाधान भी आपका इस दौरान हो सकता है, लेकिन आप किसी कानूनी पेच वर्क में नहीं फंसें, अन्यथा आपको लिए दिक्कत हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए परिवार में कोई ना कोई कलह जैसी स्थिति देखने को मिलेगी, या यूँ कह लीजिए कि मन मुटाव जैसी स्थितियाँ तुला राशि वालों को फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि सूर्य की स्थिति जब कभी भी परिवर्तित होती है तो उसका प्रभाव सबसे पहले वृष राशि पर और तुला राशि पर नेगेटिव रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्य तुला राशि में ही नीच के होते हैं, पर चूंकि यहाँ मीन राशि में परिवर्तन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये समस्या उनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा साबित हो सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर काफ़ी अनुकूल साबित होने वाला है। सभी प्रकार से आपको लाभों की प्राप्ति होगी। आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या शेयर्स से मुनाफा कमाने की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी सर्वोत्तम समय साबित होने वाला है। दूसरा ये कि लाइफ पार्टनर से या अपने मित्रों से कोई विवाद होने की स्थितियां दिखलाई पड़ रही हैं। ऐसी स्थिति में अपनी भाषा पर, अपने व्यवहार पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और ऐसी स्थिति में सूर्य का कोई भी राशि परिवर्तन होता है तो मंगल प्रधान जो राशियां हैं उन पर थोड़ा सा नकारात्मक दृष्टिकोण देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम बरतने की विशेष रूप से आवश्यकता है। अब बात करते हैं धनु राशि की। देखिए, धनु राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन थोड़ा सा मिला जुला साबित होने वाला है, क्योंकि आमदनी तो खूब होगी मगर खर्चों में भी उसी के अनुपात में बढ़ोतरी देखी जा सकेगी। छोटा मोटा विवाद घर में कोई पैदा हो सकता है, पड़ोसियों से विवाद होने के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। और चूँकि धनु राशि की शनि की 7.5 भी अब अप्रैल में ख़त्म होने वाली है, तो अप्रैल तक का समय सूर्य की वजह से भी और शनि की वजह से भी धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा समस्या का कारण बन सकता है। आँखों से संबंधित समस्या, पेट से संबंधित समस्या और एसिडिटी से संबंधित समस्या जो है वो धनु राशि वालों को विशेष रूप से परेशान कर सकती है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये जो राशि परिवर्तन है जीवन में कुछ ऐसा उतार चढ़ाव लाएगा एक महीने में, जिसकी वजह से आपको नौकरी से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको काफ़ी परेशान कर सकती हैं या चारों तरफ से आपको घेर कर आपको मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से परेशान कर सकती हैं। भाई बहनों के साथ संबंध भी आपके कटुतापूर्ण वाले रहने वाले हैं, क्योंकि शनि की 7.5 मकर राशि में चलना, वहीं दूसरी ओर राहु की स्थिति भी शुभ नहीं होना कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करती है कि मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये एक महीना जो है वो समस्याओं को लेकर आने वाला है। इसलिए थोड़ा सा आप सावचेत रहने की विशेष आवश्यकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए भी सूर्य का ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं आर्थिक समृद्धि तो लाएगा, लेकिन आपसी वैमनस्यता, परिवार में मनमुटाव की स्थिति, बिजनेस में आर्थिक नुकसान, नौकरी में कहीं ना कहीं आपको आर्थिक नुकसान या कहीं ना कहीं आपका स्थान परिवर्तन, इस प्रकार की कुछ स्थितियां इसमें दिखलाई पड़ रही हैं, जिसकी वजह से आपका ये समय एक महीने का थोड़ा सा परेशानी वाला साबित हो सकता है। हालांकि निवेश करने के लिए आपके लिए बहुत शुभ समय साबित होने वाला है, क्योंकि अगर आप इस दौरान कोई भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको निश्चित रूप से इसका लाभ आने वाले समय में प्राप्त होगा। और जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं आखिर में मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों की राशि में ही सूर्य का आना निश्चित रूप से यश, सम्मान और पद प्रतिष्ठा में तो वृद्धि करेगा ही, परंतु स्वयं के स्वास्थ्य में खासतौर पर आँखों से संबंधित समस्या, बीपी से संबंधित समस्या और एसिडिटी से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर विदेश यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा।
और जो पैसा आपने कहीं भी विनियोजित किया हुआ था या निवेश कर रखा था उससे आपको कोई न कोई आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छे रूप में देखी जा सकेंगी। तो ये तो बात की मैंने आपसे कि सूर्य का जो गोचर है, अर्थात सूर्य जब मीन राशि में 15 मार्च को आएंगे तो उसकी वजह से मीन संक्रांति होगी, जिसके परिणाम स्वरूप शुभ मांगलिक कार्यों पर तो रोक लगती है, परंतु विभिन्न राशियों पर उसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है उस पर मैंने आपसे चर्चा की। अगर किसी व्यक्ति को मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसे व्यक्तियों को प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और उस जल को चढ़ाते समय उसमें थोड़े से चावल या थोड़ी सी मिश्री अगर आप डाल लेंगे तो निश्चित रूप से उसके दुष्प्रभावों को आप आसानी से कम कर पाएंगे। और अगर आपको हाइपर एसिडिटी या आँखों से संबंधित समस्या रहती है तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि शिव जी के मंदिर में जाकर दूध और मिश्री अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो जहाँ एक और आपके शरीर के बढ़ोतरी होने में और बीमारी को कम करने में आपको सफलता प्राप्त होगी, वहीं दूसरी ओर आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तीसरी बात यह कि अगर आपको लगता है कि आपका नौकरी नहीं लग पा रही है या आप कोई भी रोजगार से संबंधित कोई निर्णय ले पाने में असफल साबित हो रहे हैं या वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको फेस करनी पड़ रही है, तो आप 5.25 या 6.25 रत्ती का माणक्य सोने में अथवा तांबे में बनवा कर अनामिका उंगली में पहनेंगे तो निश्चित रूप से इसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। परंतु ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यवहारिकता में हम नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम सूर्य को जल भी चढ़ा लेंगे तो हम अपनी कई सारी समस्याओं का समाधान अपने आप ही कर सकते हैं। फिर से मैं आप लोगों का धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं कि एक तो ये कि मेरी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर भविष्यवाणी सच्चे साबित हुई, और दूसरा ये कि आने वाले समय में भी मैं आपको इस प्रकार के विषयों पर कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ या इस प्रकार का विश्लेषण आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा जो आपको भ्रम से तो दूर रखेगा ही, बल्कि ज्योतिष के बारे में जो एक पॉजिटिव सोच है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आज के लिए तो उतना ही पर्याप्त है। नमस्कार। राम सिया राम जय